Are you guys with me? Okay, starting from the point 111, 30 weeks pregnant lady encountered fracture of the femur in RTA. ठीक है, अब देखो इसमें दो सिनेरियोज को उन्होंने मिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब प्रेग्नेंट फीमेल भी है। ठीक है, पहले तो हमने कहा था प्रेगनेंसी से रिलेटेड होगा तो हमने एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म करना है। अब इसने कहा एक तो प्रेग्नेंट फीमेल भी है और दूसरा इसने कहा फ्रैक्चर भी है। अब पेशेंट डाइज 5 days आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज? तो इट इज़ फैट एम्बोलिज्म। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है उसकी वजह से सडन डेथ होती है। ठीक है, लेकिन फैट एम्बोलिज्म क्या करता है, आपको कोई मोहलत दे देता है। ठीक है, तो आफ्टर 5 days क्योंकि इसका उसकी डेथ हुई है तो इट इज़ फैट एम्बोलिज्म। As discussed above, here are two scenarios. She is pregnant, so she could have amniotic fluid embolism, but also has the fracture that could cause fat embolism as well. What to choose in such options? तो जब डबल गिवन होंगी तो आप याद रखो कि time would be given and this is amniotic fluid embolism can occur suddenly. ठीक है, while fat embolism can occur in 12 to 72 hours. ये भी लिखो आप, फैट एम्बोलिज्म का क्या है, 12 to 72 आवर्स लिखो आज के हाई पॉइंट पे, जबकि हमारे पास जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है उसकी वजह से सडन डेथ है। दिस रूल टू बी अप्लाइड ओनली व्हेन द फ्रैक्चर एंड द लेबर बोथ इज़ गिवन इन द सिनेरियो एट द सेम टाइम। अब देखो अगर पेशेंट में और सिनेरियो में दो चीज़ें गिवन है कि पेशेंट प्रेग्नेंट भी थी या पेशेंट को लेबर पेन्स भी आ रहे थे और फिर पेशेंट फ्रैक्चर्ड हमारे पास बोन्स के साथ आई थी आफ्टर RTA, देन यू हैव टू सी के पेशेंट की डेथ कब हुई है। अगर तो सडन डेथ हुई है तो आप यू विल ऑप्ट विद एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, और इफ़ दे हैव मेंशन के 3 days आफ्टर एक्सीडेंट, 5 days आफ्टर एक्सीडेंट, तो आपका क्या होगा आंसर, फैट एम्बोलिज्म। एम आई क्लियर? इतनी समझ आ गई है? नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम पेपर MCQ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन। अ प्रेग्नेंट लेडी हैज़ थर्ड ट्राइमेस्टर was severely injured in road traffic accident and left side of the femur and head of the fracture and dies on her way. तो what is the sudden cause of death? तो it is amniotic fluid embolism. अब देखो इसमें दो सिनेरियोज थे बट दे हैव आस्क्ड कि सडन डेथ किसकी वजह से हुई, तो सडन डेथ amniotic fluid embolism. A pregnant lady with pains of obstructed labor was taken to a hospital for cesarean section, but she dies on the way. Before reaching the hospital, the cause is amniotic fluid embolism. Sudden death हो गई है. 23 weeks of pregnant lady died in road traffic accident. The cause of death is fortuitous death. ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो हम इसको क्या कहते हैं, fortuitous डेथ कहते हैं। ठीक है, 30 weeks pregnant lady has shortness of breath and she died 5 days after the cause, so it is pulmonary embolism. If died due to shortness of breath in a pregnant lady without mentioning during the prolonged labor or obstructed labor, delivery, postpartum fracture, then the pregnancy is a hypercoagulable state, increased chance of deep venous thrombosis, तो सो सेलेक्ट द पल्मोनरी एम्बोलिज्म देन। ठीक है, जब कोई भी आपको मेंशन नहीं है सिनेरियो में तो आप जस्ट प्रेगनेंसी को लेके, सिंस प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ अ हाइपरकोएगुबल स्टेट, तो आप क्या करोगे, एंड देयर आर मोर चांसेस टू डेवलप DVT, तो यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म. A young male had a road traffic accident which resulted in fracture of the femur. He died 5 days later. Autopsy shows cerebral petechiae. The diagnosis is fat embolism. ठीक है, अब देखो इसमें पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फीमर फ्रैक्चर एंड आफ्टर 5 days ऑफ फ्रैक्चर देर आर टॉप्सी वॉज डन, तो सेरिब्रल पेटिकियाई थे, तो इट इज़ ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म. ठीक है, after 5 days of fracture of female patient died as a result of fat embolism. So this is the repetition of same scenario multiple times. Also remember 45 years male presented to ER with fracture of pelvic bone in road traffic accident with shock. Most likely cause of shock is excessive blood loss. ठीक है, जब भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा, किसी भी बड़ी बोन का फ्रैक्चर होगा, तो कॉज ऑफ शॉक एट द स्पॉट इज़, तो ये हमारे पास है excessive blood loss. ठीक है, now let's practice some other points. तो point 112 इसमें given है most common cause of pulmonary excessive blood loss. Excellent, Dr. Hamad.
द नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज इमोबिलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया था पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, immobilization. Most common cause of venous thrombosis is prolonged immobilization. Most common acquired thrombotic disorders is antiphospholipid syndrome. Most common inherited thrombotic disease is factor 5 Leiden's disease. Most devastating side effect of oral contraceptive pills is thromboembolism. एट्रियल फिब्रिलेशन, कार्डियोमेगैली एंड कैंसर। इसके अंदर बाकी सारे भी क्या हैं, दीज अदर कॉजेज़ ये भी हैं, ठीक है। डिवेस्टेटिंग कॉजेज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमारे पास मल्टीपल्स हैं, जिनमें से द मोस्ट डिवेस्टेटिंग इज थ्रोम्बो एम्बोलिज्म डेवलप कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज Okay, the next is now let's practice some paper MCQs. A female is taking hormone replacement therapy and she is at high risk of developing thromboembolism. ठीक है, oral contraceptive pills कर दो या फिर आप hormonal replacement therapies, तो इसमें thromboembolism के develop होने का ख़तरा है. Old man who is bedridden for a long time, he develops sudden shortness of breath and palpitation. What is the most likely diagnosis? तो it is pulmonary embolism. Old man है, bedridden है, तो pulmonary embolism ही जहन में आता है कि नहीं? Okay, the next is most common feature of pulmonary embolism is clinically silent chest is appreciated. Prolonged exposure of estrogen increased risk of thromboembolism. A shopkeeper suddenly collapsed in a shop. On examination, his pulse is steady, blood pressure is 80/60, pulse rate is 120, steady and weak. The cause is massive pulmonary embolism. 49 years old man had pulmonary embolism that completely blocks blood flow in the left lung. As a result of this, what will occur to alveolar partial pressure of oxygen in the left lung will be approximately equal to partial pressure of oxygen in the inspired air. ठीक है, लेफ्ट लंग वाला इक्वल होगा इंस्पायर्ड एयर की दोनों की ऑक्सीजन्स के. क्लियर? अ यंग मेल ऑपरेटेड फॉर कोलिसिस्टेक्टमी 3 days लेटर. तो इसका मतलब क्या है, कोलिसिस्टेक्टमी के बाद पेशेंट बेड रिडन रहा है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप किया है. A female patient immobilized for the past 6 weeks. She developed now shortness of breath. She gives history of recent MI. Triangular shaped hemorrhage is seen in the lungs, so it is thromboembolism. A woman develops deep venous thrombosis after laparotomy. The most common cause is hypercoagulable state in pregnancy. ठीक है, stasis of blood, ठीक है, due to immobilization plus pregnancy is a hypercoagulable state. Although इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ये जो सिनेरियो है इट मस्ट बी इनकम्प्लीट. ठीक है, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट जो है वो प्रेगनेंसी में होती है, तो आपका जो कंप्लीट रूट आएगा, ठीक है, स्टेम होगा, उसमें ये मेंशन्ड होगा. क्लियर? अच्छा, द नेक्स्ट इज अ वुमन. पेशेंट डेवलप्ड एट्रियल फिब्रिलेशन एंड ही वाज treated accordingly, but same patient died due to occlusion of vessels in the brain, so it is embolism. 32 years old gravida 4 para 2 admitted in antenatal ward at 32 weeks. History of right leg swelling for 3 days. Doppler has confirmed deep venous thrombosis, so DVT is due to venous stasis. 35 years old man, otherwise healthy, presented with sudden painless loss of vision due to occlusion of central retinal artery. The cause is embolism. Which of the following is most likely to be genetic cause of thromboembolism? तो homocystinuria. इसको लिख लो आज के important points में. Patient having history of hematological disorder to which he remained admitted in the hospital for a long period. He now suddenly develops dyspnea. Echo reveals pulmonary embolism. What will be? So it is repeated previous pulmonary emboli. A 55 years old lady, swelling in both the legs, pleural effusion is present, and AST is 263, ALT is 233, LDH is 760, CRET is CK is 150, no fever and other symptoms, so it is recurrent pulmonary thromboembolism. Remember, the BCQ is taken from the USMLE review notes. Pulmonary hypertension and subsequent right heart failure can occur in small number of cases in which recurrent thromboembolism takes place. Right heart failure that occurs the leads to the hepatic passive congestion, ठीक है,
and with central lobar necrosis is the cause of increased transaminases and LDH but normal CK value. So the heart is enlarged but it is not ischemic. Clear? Absolute contraindication of oral contraceptive pills. Absolute कब देंगे when there is history of stroke positive in the patient in the past. A pregnant lady was advised to take rest but she developed painful swellings on the right leg. The cause is deep venous thrombosis. Am I clear? Done.